भूमिका अकबर का दरबार और दरबारी चालाकियां। अकबर का दरबार चतुर और विद्वान लोगों से भरा रहता था, लेकिन जहां बुद्धिमान होते हैं वहां ईर्ष्यालु और मूर्ख भी होते हैं। बीरबल की चतुराई और प्रसिद्धि से दरबार के कुछ दरबारी बहुत जलते थे। उनमें 4 प्रमुख थे: कुंदन, बहादुर, शफाकत और पंडित राघव। ये चारों दरबारी स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानते थे, पर अंदर से वे मूर्ख, कपटी और स्वार्थी थे। भाग 1: मूर्खों की योजना। एक दिन उन चारों ने योजना बनाई कि बीरबल को मूर्ख साबित कर दरबार से बाहर करवाया जाए। कुंदन बोला, अगर हम बीरबल को किसी सवाल में फंसा दें तो सम्राट का विश्वास डगमगा जाएगा। पंडित राघव ने कहा, हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका कोई निश्चित उत्तर ही न हो। सभी ने योजना बनाई। अगली सभा में वे सम्राट अकबर से निवेदन करेंगे कि बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा ली जाए। भाग 2: सम्राट का आदेश और परीक्षा की घोषणा। अगली सुबह दरबार में चारों दरबारी अकबर के सामने झुके और बोले, जहांपनाह, हम मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वह हमारी चारों की जटिल परीक्षा में सफल हो पाएंगे? यदि वह असफल हो तो उन्हें दरबार छोड़ देना चाहिए। अकबर मुस्कराए, लेकिन उन्हें चुनौती में दिलचस्पी आ गई। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मूर्खता की परीक्षा देना सबसे आसान होता है। मैं तैयार हूं। भाग 3: चारों मूर्ख दरबारियों के प्रश्न। अब चारों ने मिलकर 4 अजीब और उलझे हुए प्रश्न पूछे। 1. कुंदन का सवाल, अगर एक आदमी बिना सिर के जी रहा हो और उसकी परछाई गा रही हो तो वह कौन सा जीव है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह तुम हो कुंदन, जिसके पास अक्ल नहीं है फिर भी हर रोज शोर करता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। 2. बहादुर का सवाल, अगर मैं कहूं कि मैं झूठ नहीं बोलता पर मैं यह भी कह रहा हूं कि मैंने कभी सच नहीं कहा तो मैं कौन हूं? बीरबल बोले, तुम हो विरोधाभास का पुतला। तुम्हारी बातें ही तुम्हारे झूठ का प्रमाण हैं। 3. शफाकत का सवाल, अगर मेरी परछाई लंबी है तो क्या इसका मतलब है कि मैं ऊंचा हूं? बीरबल बोले, नहीं, इसका मतलब है कि या तो सूरज ढल रहा है या फिर तुम्हारी बातों की लंबाई बढ़ रही है। 4. पंडित राघव का सवाल, अगर हर कोई गलत हो तो क्या कोई सही हो सकता है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हाँ, वही जो सवाल न पूछकर काम करता हो, जैसे मैं। भाग 4: दरबार में हंसी की गूंज। बीरबल के जवाब इतने सटीक और व्यंग्यपूर्ण थे कि पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। सम्राट अकबर भी अपनी हंसी न रोक सके। चारों दरबारी लज्जित हो गए। वे सोच रहे थे कि बीरबल शर्मिंदा होंगे, पर खुद ही मूर्ख सिद्ध हो गए। भाग 5: अकबर का निर्णय। अकबर बोले, बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चतुराई केवल ज्ञान से नहीं, विवेक और हाजिर जवाबी से आती है। इन चारों दरबारियों को 1 माह के लिए दरबार से बाहर भेजा जाए ताकि वे सोच सकें कि मूर्खता और अहंकार में अंतर क्या होता है। चारों ने सिर झुका लिया। अंतिम दृश्य, बीरबल की सीख। बीरबल दरबार से बाहर आते समय बोले, मूर्ख वही नहीं होता जो नहीं जानता। मूर्ख वह होता है जो जानकर भी अपनी मूर्खता पर गर्व करता है। से नहीं, विनम्रता और व्यंग्य से असर करती है। जो दूसरों को गिराना चाहते हैं वे स्वयं सबसे पहले गिरते हैं। एक रात सम्राट अकबर को बहुत विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि पूरा राज्य सूना हो गया है। लोग रो रहे हैं।
दरबार खाली है, हर तरफ अंधकार है और उनके सिंहासन पर कोई अजनबी बैठा है। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, वह अजनबी बीरबल निकला, पर वह बीरबल जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में विद्रोह था। सपने में बीरबल ने कहा, राजा, यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अकबर चौंक कर उठ बैठे। पसीने से लथपथ, हृदय तेजी से धड़क रहा था। भाग 2, सुबह की बेचैनी। सुबह होते ही अकबर बेचैन थे। दरबार में आते समय वे गुमसुम थे। न किसी से बात, न कोई आदेश। बीरबल ने यह स्थिति देखी और रिस्पेक्टफुली पूछा, जहांपनाह, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अकबर बोले, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है। ऐसा सपना जो डरावना था, परेशान करने वाला था, और तुम उसमें मुख्य पात्र थे। बीरबल मुस्कराए। क्या आप बताएंगे वह सपना क्या था? भाग 3, सपने का वर्णन। अकबर ने पूरा सपना विस्तार से बताया। जब वह बोले कि तुमने कहा कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है, तो बीरबल थोड़ी देर चुप हो गए। फिर बोले, यह सपना साधारण नहीं है। यह चेतावनी हो सकती है। आपके भीतर की कोई बात आपको सचेत कर रही है। अकबर ने कहा, मुझे डर है, बीरबल। अगर सपना सच हो गया तो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं इसका हल खोजूंगा, जहांपनाह। भाग 4, बीरबल की खोज। बीरबल ने अगले 3 दिन दरबार नहीं आया। उसने नगर भ्रमण किया, लोगों से बात की, संतों, पंडितों और फकीरों से विचार विमर्श किया। सभी ने एक बात कही, राजा का सपना मन की उलझन का आईना है। भाग 5, बीरबल का हल। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आपके सपने का अर्थ यह है। आपके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता को तकलीफ दे रहा है, और आपके आत्मचेतन ने उसे एक संकेत के रूप में देखा है। अकबर ने पूछा, पर समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, समाधान यह है कि आप एक दिन साधारण नागरिक बनकर पूरे नगर में घूमिए। तब देखिए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या छुपाते हैं। भाग 6, सम्राट अकबर का भेष बदलना। अकबर ने पहली बार बीरबल की बात मानकर भेष बदलकर नगर भ्रमण किया। उन्होंने देखा, लोग करों से परेशान हैं। कुछ सिपाही ज्यादा वसूली कर रहे हैं। अनाज के व्यापारी धोखाधड़ी कर रहे हैं। और गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा। अकबर का दिल दहल गया। भाग 7, अकबर की आत्मबोध। अकबर ने रात में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम सही थे। मेरे राज्य में दिखावटी सुख है, लेकिन असली पीड़ा मैंने अब देखी। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपका सपना आपकी आत्मा की पुकार थी। यह आपके भीतर के न्यायप्रिय राजा की चेतावनी थी। अकबर ने कहा, अब क्या करूं? बीरबल बोले, अब आपको एक नई नीति बनानी होगी, जननीति, जिसमें जनता को सीधे संवाद का अधिकार मिले। भाग 8, नीतियों का परिवर्तन। अकबर ने अगले ही दिन एक घोषणा की, प्रजा की आवाज सबसे पहले सुनी जाएगी। अब से हर रविवार को दरबार खुलेगा, जनदरबार के रूप में, जहां राजा स्वयं प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत सुनेगा। इसके अलावा अनाज की कीमतों को नियंत्रित किया गया। सिपाहियों पर निगरानी बिठाई गई। करों को आसान और न्याय संगत बनाया गया। बीरबल को जनसंवाद मंत्री बनाया गया। भाग 9, जनता की मुस्कान। कुछ ही महीनों में परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा। जनता मुस्कराने लगी।
व्यापार में पारदर्शिता आई। किसान खुश थे। और सबसे बड़ी बात, राजा अकबर के सपने अब शांत और सौम्य हो गए। भाग 10 अंतिम मुलाकात। एक शाम अकबर और बीरबल बाग में बैठे थे। चांदनी फैल रही थी। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं उस डरावने सपने को सिर्फ डर मान लेता। बीरबल बोले, जहां पनाह, सपने सत्य नहीं होते, पर वे सत्य की ओर इशारा जरूर करते हैं। अकबर मुस्कुराए, आज मैं समझ गया, जो राजा सपनों को भी सुनता है वही प्रजा के दर्द को समझ पाता है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। हर सपना एक संकेत है, अगर उसे समझा जाए तो वह अंधकार नहीं, प्रकाश की ओर ले जा सकता है। और जो राजा प्रजा की पीड़ा को सपने में भी महसूस करे, वही सच्चा न्यायप्रिय सम्राट कहलाता है। भाग 2 प्रजा का विद्रोह और दूसरा सपना। प्रारंभ, दूसरा सपना। कुछ महीने बीत चुके थे। राज्य में शांति और समृद्धि लौट रही थी। लेकिन एक रात सम्राट अकबर को फिर एक सपना आया, इस बार और भी भयावह। उन्होंने देखा कि पूरा दरबार जल रहा है। राजमंत्री भाग रहे हैं और प्रजा विद्रोह कर रही है। और बीरबल अकेले खड़े हैं, शांत, आंखें बंद। अचानक बीरबल की आंखें खुलती हैं और वह कहते हैं, अब देर हो चुकी है। अकबर फिर हड़बड़ाकर उठे। यह सपना उन्हें डर से नहीं, बल्कि अपराध बोध से भर गया। प्रजा की बगावत के बीच अगले ही दिन उन्होंने दरबार बुलाया। बीरबल ने बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिम गांवों से संदेश आए हैं। किसान अपनी जमीनें छोड़ रहे हैं। पानी का संकट गहरा गया है। जमींदारों ने प्रजा पर दुगना कर लगा दिया है। और कुछ गांवों में गुप्त विद्रोही संगठन बन रहे हैं। अकबर को झटका लगा। हमने तो सुधार किए थे, फिर ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, व्यवस्था बनाना एक बार का काम नहीं, उसे निगरानी और संवाद की जरूरत होती है। शायद अब हमें प्रजा के भीतर जाना होगा, सिर्फ बाहर से नहीं देखना। गुप्त यात्रा की योजना। बीरबल ने सुझाव दिया कि अकबर और वह एक गुप्त यात्रा करें। विद्रोही गांवों में आम नागरिक बनकर जाएं। राजा तैयार हो गए। वे साधारण वस्त्रों में, एक बूढ़े व्यापारी और उसका नौकर बनकर गांवों की ओर निकल पड़े। गांवों की सच्चाई। राजा और बीरबल ने 5 गांवों में यात्रा की। वहां किसान बेहाल थे। गांव का जलस्रोत सूख चुका था। जमींदार पुलिस को रिश्वत देकर अत्याचार कर रहे थे। बच्चे भूखे थे। और सबसे डरावना, प्रजा को अब राजा से भरोसा नहीं रहा था। एक वृद्ध किसान ने कहा, हमारे राजा ने तो कभी हमारी बात सुनी ही नहीं। उनका बीरबल भी सिर्फ दरबार में ही काम करता है। अकबर का चेहरा झुक गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अगले गांव में बीरबल ने पंचायत बुलाई और गुप्त रूप से गांव वालों से पूछा, अगर राजा खुद आए और आपकी बातें सुने तो आप क्या करेंगे? एक महिला बोली, अगर राजा वाकई सुनना चाहे तो हम रोएंगे नहीं, राज्य को फिर से उठाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। बस यही उत्तर चाहिए था। दरबार में परिवर्तन। 2 हफ्ते की यात्रा के बाद अकबर और बीरबल लौटे। अकबर ने तुरंत ग्राम दरबार योजना शुरू की। हर महीने सम्राट स्वयं 3 गांवों में जाएंगे। हर जिले में एक जननिरीक्षक नियुक्त होगा। किसानों के लिए विशेष जल नीति लागू की गई। जमींदारों पर निगरानी के लिए जनन्याय समिति बनाई गई। और सबसे अनोखी घोषणा,
प्रजा का सीधा पत्र सम्राट तक पहुंचने की व्यवस्था। अंतिम दृश्य सपना अब स्वप्न नहीं। कुछ महीने बाद सब बदल गया। गांवों में काम शुरू हो गया। भूख कम हुई, स्कूल खुले और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर को फिर एक सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि दरबार में दीप जल रहे हैं, प्रजा फूल बरसा रही है और बीरबल सिंहासन के सामने मुस्कुरा रहे हैं। अकबर ने सुबह बीरबल से कहा, अब मुझे सपना देखकर डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि उसका हल मेरे पास है और वह हो तुम बीरबल। सीख मोरल: राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो हर गांव, हर दिल में बैठता है। और जो स्वप्नों को समझे वही शासन कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसका भाग 3 बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर की आत्मपरीक्षा या इस पर आधारित नाटक बटा स्क्रिप्ट बटा कविता भी तैयार किया जा सकता है। बताइए। यह रहा आपकी श्रृंखला का अगला भाग। अकबर का सपना और बीरबल का हल भाग 3। बीरबल की अनुपस्थिति और अकबर की आत्मपरीक्षा। एक भावनात्मक आत्मनिरीक्षण से भरी कहानी। प्रारंभ: बीरबल चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गांवों में विकास, दरबार में न्याय और प्रजा में संतोष। लेकिन तभी एक दिन बीरबल ने सम्राट से निवेदन किया, जहां पनाह, अब मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं। स्वयं को साधना, सोचने और प्रकृति के बीच जीने के लिए। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम मेरी आत्मा जैसे हो। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा लगेगा। बीरबल मुस्कराए। यही तो परीक्षा है बादशाह। अगर आप स्वयं को पहचान लेंगे तो आपको किसी बीरबल की आवश्यकता नहीं होगी। और बीरबल चुपचाप महल छोड़कर चले गए, बिना बताए कहा। भाग 1: दरबार की बेचैनी। बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार ठंडा पड़ गया। किसी की बात में तर्क नहीं, किसी की सलाह में सच्चाई नहीं। राजा अकबर हर निर्णय से पहले बीरबल की याद करते। उन्हें लगता जैसे उनकी परछाई कहीं पीछे रह गई हो। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने बीरबल को बाहर भेजा था, पर अब मैं खुद भीतर खो गया हूं। भाग 2: आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। अकबर ने बीरबल की कमी महसूस करते हुए एक साहसिक निर्णय लिया। मैं स्वयं को जानने के लिए राजमहल की सुविधा छोड़ूंगा और आम जन के जीवन को जीकर समझूंगा कि मैं कितना राजा हूं। अकबर ने महलों से दूर एक पुराने मंदिर में जाकर 21 दिन मौन व्रत लिया। भाग 3: स्वयं से मुलाकात। इस मौन यात्रा में अकबर ने कई बातें जानी। उन्होंने देखा कि उन्हें सत्ता नहीं, दिशा चाहिए। उन्हें बीरबल की चतुराई नहीं, अपना विवेक चाहिए। उन्होंने जाना कि राजा का काम उत्तर देना नहीं, उत्तर ढूंढना होता है। एक दिन उन्होंने लिखा, मैं बीरबल को खोज रहा था, पर मैं तो स्वयं को खो चुका था। भाग 4: बीरबल की वापसी। 21वें दिन शाम को अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बैठा दिखाई दिया। अकबर ने देखा, वह बीरबल था। मुझे पता था बादशाह, आप अपने भीतर उतरेंगे और वहीं से बाहर निकलेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब समझा बीरबल, तुमने मुझसे दूरी बनाकर मुझे मेरे और करीब ला दिया। भाग 5: परिवर्तन की घोषणा। अकबर ने दरबार में लौटते ही घोषणा की, हर वर्ष सम्राट 7 दिन मौन व्रत रखेगा। 2, बीरबल को अब केवल मंत्री नहीं, राजमार्गदर्शक की उपाधि दी जाएगी। 3, एक ध्यान कक्ष बनाया जाएगा जहां सभी दरबारी आत्मचिंतन करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो राजा स्वयं पर शासन कर सकता है
वही सच्चा सम्राट होता है। सीख मोरल। सच्चा बीरबल हर किसी के भीतर होता है। जब तक हम स्वयं को न जाने तब तक कोई हमें राह नहीं दिखा सकता, और जब हम खुद को पहचान लें तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यदि आप चाहें तो इसका भाग 4 बीरबल की परीक्षा और दरबार का विद्रोह या इस सीरीज का संपूर्ण संग्रह पीडीएफ पुस्तक रूप तैयार किया जा सकता है। बताइए। यह रहा आपकी कहानी श्रृंखला का अगला भाग। अकबर का सपना और बीरबल का हल भाग 4। बीरबल की परीक्षा और दरबार का विद्रोह। राजनीति, चालबाजी और न्याय का संगम, एक रोमांचक अध्याय। प्रारंभ। बीरबल के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या। राजा अकबर की आत्मपरीक्षा और बीरबल की वापसी के बाद राज्य में शांति और विकास फिर से लौट आया था। लेकिन दरबार के कुछ पुराने मंत्री, खासकर वजीर खजाना निजामुद्दीन, दरबारी पंडित चंद्रशेखर और 2 अन्य इफ्तिखार और गुलाम अली, बीरबल के बढ़ते प्रभाव से बेहद असंतुष्ट थे। निजामुद्दीन ने कहा, अब बीरबल केवल मंत्री नहीं, सम्राट का विवेक बन बैठा है। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो हम सबकी जगह खतरे में हैं। भाग 1। षड्यंत्र की जड़ें। इन चारों ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कुछ दरबारियों, मुनीमों और सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया। बीरबल अपने लाभ के लिए नीतियां बना रहा है। वह राजा को भ्रमित कर रहा है। प्रजा की नजर में वह खुद राजा बन गया है। दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। भाग 2। बीरबल पर लगाए गए आरोप। एक दिन दरबार में सबके सामने निजामुद्दीन ने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने गुप्त रूप से नगर के व्यापारियों से कर में छूट देकर स्वयं को लाभ पहुंचाया है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह झूठ है, लेकिन मैं अपने ऊपर जांच की अनुमति देता हूं। अकबर ने कहा, तो अब बीरबल की परीक्षा होगी दरबार के सामने खुले रूप में। यदि वह दोषी निकले तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। भाग 3। सार्वजनिक न्यायसभा। अगले दिन पूरे आगरा में घोषणा हुई, बीरबल पर सार्वजनिक न्याय। हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रजा स्तब्ध थी। बीरबल, जिसे वे ईश्वर के समान मानते थे, अब न्याय के कटघरे में खड़ा था। निजामुद्दीन, चंद्रशेखर और इफ्तिखार ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए। बीरबल चुप रहे। उन्होंने कहा, मैं अंतिम में बोलूंगा। भाग 4। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने केवल 3 सवाल पूछे। 1. जिन दस्तावेजों में मेरे हस्ताक्षर हैं, क्या वे कभी अदालत में सत्यापित हुए हैं? 2. जिन व्यापारियों के नाम इसमें हैं, क्या वे स्वयं यहां हैं? 3. क्या इन आरोपों से राज्य को कोई वास्तविक हानि हुई है? सभी उत्तर नहीं में थे। फिर बीरबल ने कहा, तो ये सिर्फ आरोप नहीं, एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की जड़ दरबार के भीतर है। भाग 5। पर्दा उठता है। बीरबल ने पहले से ही गुप्त रूप से नगर के व्यापारी संघ, कर विभाग और गुप्तचरों को इस षड्यंत्र की जांच पर लगाया था। अब उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए, गुप्त दस्तावेज, गवाह और एक पत्र जो खुद निजामुद्दीन ने इफ्तिखार को लिखा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तो यह सब सत्ता की भूख में हुआ। भाग 6। दरबार का विद्रोह। निजामुद्दीन और उसके साथी झुंझलाकर बोले, हाँ, हम चाहते थे बीरबल हटे, पर हम अकेले नहीं थे, दरबार के कई लोग हमारे साथ थे। इतना कहते ही कई दरबारी उठ खड़े हुए, विद्रोह की घोषणा कर दी।
राजा के अंगरक्षकों और विद्रोहियों के बीच तलवारें खींच गईं। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह पीछे रहिए, यह न्याय की लड़ाई अब तलवार से नहीं, विवेक से जीती जाएगी। भाग 7 बीरबल की रणनीति। बीरबल ने सेना को नहीं बुलाया। उन्होंने प्रजा से आह्वान किया, अगर आप मुझे न्यायप्रिय मानते हैं तो इस विद्रोह के विरोध में खड़े होइए। हजारों नागरिक दरबार के सामने जमा हो गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, बीरबल पर हाथ उठाना प्रजा की आत्मा पर प्रहार है। विद्रोही डर गए। उन्हें समझ आ गया कि जनता बीरबल के साथ है, न कि उनके झूठ के साथ। भाग 8 न्याय और निष्कर्ष। निजामुद्दीन, चंद्रशेखर, इफ्तिखार और अन्य विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने केवल अपने सम्मान की रक्षा नहीं की, तुमने दरबार की आत्मा को भी बचा लिया। अंतिम दृश्य, बीरबल की परीक्षा पूरी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं जान गया हूं, जो अपनी चुप्पी से सत्य को साबित कर सके वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा धर्म है राजा को उसकी छाया से भी बचाना। सीख, मोरल। सत्ता की परीक्षा केवल बाहरी युद्ध में नहीं होती, बल्कि भीतर की साजिशों और ईर्ष्या के तूफानों में होती है। और जो न्याय की डोर थामे खड़ा रह जाए, वही सच्चा सेवक, सच्चा विजयी है। यदि आप चाहें तो इसका अगला भाग 5 अकबर का तीसरा सपना और बीरबल की अंतिम चुनौती भी लिखा जा सकता है। बताइए। यह रहा आपकी श्रृंखला का रोमांचकारी और भावनात्मक भाग 5। अकबर का सपना और बीरबल का हल भाग 5। अकबर का तीसरा सपना और बीरबल की अंतिम चुनौती। दर्शन, आत्मा और विश्वास की परीक्षा की कहानी। प्रारंभ, तीसरा सपना, सब कुछ समाप्त। एक रात सम्राट अकबर को फिर एक सपना आया। इस बार उन्होंने देखा, महल राख बन चुका है, सिंहासन खाली है, दरबार नष्ट हो चुका है, और बीरबल कहीं नहीं है। सपने में उन्होंने स्वयं को एक विशाल शून्य में अकेला पाया, जहां कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ गूंजती हुई एक पुकार। राजा तो बन गए, पर इंसान होना भूल गए। अकबर की आंखें खुलीं, पसीना, डर और गहरा अपराध बोध। भाग 1 अकबर का भ्रम। सुबह होते ही अकबर गहरे अवसाद में चले गए। उन्होंने दरबार बंद कर दिया। कोई आदेश नहीं, कोई सभा नहीं। बीरबल ने जब यह सुना तो वह महल पहुंचे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आपने फिर कोई सपना देखा? अकबर बोले, हाँ, और इस बार सपना नहीं, श्राप था। जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो, तुम, प्रजा, राज्य और स्वयं को। भाग 2 बीरबल की अंतिम परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने राजा को शांत किया और बोला, जहांपनाह, यह सपना आपकी चेतना की अंतिम परत है। अब आपको स्वयं का सामना करना होगा, बिना तख्त, बिना पद, बिना बीरबल के। यह मेरी ओर से आपकी अंतिम परीक्षा होगी। अकबर चौंके, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बीरबल बोले, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। भाग 3 आत्मा की यात्रा। बीरबल ने एक योजना बनाई। अकबर को 40 दिनों के लिए राज्य से बाहर एक जंगल में एकांत साधना करनी होगी, बिना किसी सुविधा, पहचान या अधिकार के। न कोई सैनिक, न राजसी वस्त्र, न नाम, बस एक साधारण पथिक की तरह। अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल ने उन्हें एक वस्त्र, एक जलघड़ा और एक छोटी डिब्बी दी। इस डिब्बी को अंतिम दिन खोलिएगा।
इसमें उत्तर है आपके तीसरे सपने का। भाग 4 आत्मपरीक्षा के 40 दिन। अकबर ने 40 दिन एक सामान्य नागरिक की तरह बिताए। भूखे सोए, वर्षा में भीगे, जंगल के प्राणियों से डरे और सबसे ज्यादा भीतर की पीड़ा से जूझे। उनके भीतर जो अधिकार और निर्णय थे, सब धीरे धीरे पिघलने लगे। 19वें दिन उन्होंने लिखा, मैं राजा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक डरपोक आदमी था जो दूसरों के कंधों पर चढ़कर निर्णय करता था। भाग 5 डिब्बी का रहस्य। 40वें दिन अकबर ने कांपते हाथों से वह डिब्बी खोली। उसमें एक चिट्ठी थी। लिखा था, जिस दिन तुम खुद को राजा नहीं बल्कि एक साधारण थका हुआ इंसान समझोगे, उस दिन तुम सबसे बड़ा सम्राट बन जाओगे। तुम्हारा बीरबल। नीचे एक छोटा कांच का टुकड़ा था, आईना। अकबर ने उसमें देखा, एक वृद्ध थका हुआ चेहरा और आंखें अब अहंकारी नहीं बल्कि नम्र और गहरी। भाग 6 सम्राट की पुनरावृत्ति। अकबर दरबार लौटे, लेकिन यह नया अकबर था। उन्होंने स्वयं को जनप्रतिनिधि घोषित किया, बीरबल को राजगुरु बनाया और हर वर्ष 40 दिन की निज यात्रा का नियम बना दिया। सभी दरबारियों को आत्मशिक्षा समिति का हिस्सा बनाया गया। बीरबल ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता जहांपना, अब आप स्वयं दूसरों को सिखाएंगे। अंतिम दृश्य पूर्णता की प्राप्ति। अकबर और बीरबल एक शांत बाग में बैठे थे। अकबर बोले, 3 सपने, एक सत्य। पहला डर, दूसरा विद्रोह, तीसरा शून्यता। और हर बार तुमने मुझे मेरे भीतर ले जाकर वहां से बाहर निकाला। बीरबल मुस्कराए, अब आप हर सपने का हल जानते हैं, क्योंकि अब आप अपने भीतर का बीरबल बन चुके हैं। अंतिम सीख, ग्रैंड मोरल। राजा वह नहीं जो राज्य जीतता है, राजा वह है जो स्वयं को जीत लेता है। और जो सपनों को समझ ले, वह सच्चाई की राह पर जाग उठता है। यदि आप चाहें तो इस कहानी को एक ई-बुक, नाट्य रूपांतरण या कॉमिक स्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। बताइए, क्या अब आप चाहते हैं भाग 6 भविष्यवाणी और बीरबल का अंतर्दृष्टि युद्ध? बहुत सुंदर चयन। प्रस्तुत है आपकी श्रृंखला का भाग 6, अकबर का सपना और बीरबल का हल, भाग 6, भविष्यवाणी और बीरबल का अंतर्दृष्टि युद्ध, रहस्य, दर्शन और मानसिक युद्ध से भरा अध्याय। प्रारंभ। अंधेरे में आई भविष्यवाणी। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी वृद्ध साधु आया। उसकी आंखें सफेद थीं, कपड़े जले हुए, पर आवाज गंभीर और स्पष्ट। वह बोला, हे महान सम्राट, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। 7वां सपना तुम्हें निगलने आएगा और केवल एक व्यक्ति उसे रोक सकता है, जो स्वयं के भीतर झांकने से डरता नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या वह व्यक्ति मैं हूं? साधु मुस्कराया, नहीं, वह बीरबल है। पर यदि वह असफल हुआ तो पूरा राज्य एक अनदेखी रेखा में बंट जाएगा, जहां सत्य और भ्रम में अंतर नहीं बचेगा। भाग 1 बीरबल की उलझन। बीरबल इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं ले सके। रातों को वे नींद में बड़बड़ाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह केवल चेतावनी नहीं, यह मानसिक युद्ध का निमंत्रण है। एक ऐसी शक्ति सामने है जो हमारी सोच, सत्य और विवेक को चुनौती देगी। भाग 2 शुरुआत होती है अंतर्दृष्टि युद्ध। एक रात्रि बीरबल को सपना आया।
वो एक दर्पणों से भरे महल में हैं। हर दर्पण में एक अलग बीरबल है। कोई भयभीत, कोई क्रोधित, कोई झूठ बोलता, कोई मौन। बीच में एक स्वर गूंजा, तुम कौन हो बीरबल? क्या तुम स्वयं को पहचानते हो? भाग 3 बीरबल का मानसिक द्वंद्व। अगले दिन बीरबल एकांत में चले गए। उन्होंने मन में स्वयं से प्रश्न पूछे। 1. क्या मैं हमेशा सत्य बोलता हूं? 2. क्या मैं सत्ता का दास नहीं बन गया हूं? 3. क्या मेरी चतुराई अहंकार में बदल रही है? इन प्रश्नों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने भीतर के छाया बीरबल से सामना किया। वह जो सत्ता चाहता है, सम्मान चाहता है, डरता है हार से। एक गूंज सुनाई दी, तुम जब तक स्वयं से नहीं जीतते, तब तक कोई सपना तुमसे नहीं हारेगा। भाग 4 दरबार में भ्रम की शुरुआत। इसी बीच दरबार में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक ही दिन 2 दरबारियों ने शपथ लेकर अलग अलग सत्य कहे। महल में एक दर्पण में कोई और चेहरा दिखता। लोग कहने लगे कि हमारी यादें बदल रही हैं। राज्य भ्रम की चपेट में आ रहा था। बीरबल समझ गए, यह सपने की शक्ति नहीं, मानव चेतना की कमजोरी का खेल है। भाग 5 अंतिम समाधान। बीरबल ने पूरी प्रजा को बुलाया और एक प्रयोग किया। हर व्यक्ति एक चिट्ठी में लिखे, मैं कौन हूं और मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। हजारों पत्र आए। बीरबल ने उनमें एक बात देखी, लोग अपनी पहचान से डरे हुए हैं। वे बोले, सपनों का डर नहीं होता, डर तो होता है उस सच का जो हम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। भाग 6 भविष्यवाणी का उत्तर। अंततः बीरबल साधु के पास गए। उन्होंने एक दर्पण उसके सामने रखा और कहा, यह रहा 7वां सपना, वह सत्य जो हमें हमारी आंखों से दिखे, न कि सपनों से। साधु मुस्कराया और उसकी सफेद आंखें चमक उठीं। वह कोई और नहीं था, बीरबल के भीतर का भय, जिसने रूप धारण कर लिया था। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं स्वयं को पहचान चुका हूं। कोई सपना मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। साधु ओझल हो गया। अंतिम दृश्य अकबर और बीरबल की वार्ता। अकबर ने पूछा, क्या हम अब सुरक्षित हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह अब कोई सपना नहीं बचेगा, क्योंकि अब हर नागरिक जाग गया है और जब मनुष्य स्वयं को पहचान ले, तो भविष्यवाणियां सिर्फ पुरानी कहानियां बन जाती हैं। सीख मोरल। हर सपना, हर डर और हर भ्रम तब तक प्रभावी हैं जब तक हम स्वयं से दूर हैं। और जब आत्मा, विवेक और स्वीकार एक हो जाए, तो भविष्य नहीं, वर्तमान बदलता है। यदि आप चाहें तो अगला भाग 7 अंतिम जागरण अकबर और बीरबल का विदा संवाद भी लिखा जा सकता है। क्या आप चाहेंगे वह अंतिम भाग? यह रहा अकबर का सपना और बीरबल का हल श्रृंखला का भावनात्मक और सारगर्भित अंतिम भाग 7 अंतिम जागरण अकबर और बीरबल का विदा संवाद। मौन, बोध और अमरता की ओर झुकती एक अंतिम रात की कहानी। प्रारंभ। एक शांत भोर। अकबर अब एक अलग सम्राट थे। सपनों ने उन्हें तोड़ा, बीरबल ने उन्हें जोड़ा, और अब राज्य नहीं, वे स्वयं को शासित कर रहे थे। प्रजा सुखी थी, दरबार सुचारू। पर बीरबल चुप थे। वे पहले जैसे नहीं रहे। अकबर ने एक दिन पूछा, बीरबल अब तुम कम बोलते हो, मुस्कुराते नहीं, आंखों में कोई थकान है क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं अब पूर्ण हो चुका हूं। मेरे शब्द अब मौन में समा रहे हैं।
अब समय है विदा लेने का। भाग 1 बीरबल का अंतिम निवेदन। एक रात बीरबल ने सम्राट से एक अनुरोध किया। मैं चाहता हूं कि आप एक रात मेरे साथ महल से बाहर किसी शांत स्थान पर चलें, जहां शब्द न हो, बस आत्मा बोले। अकबर तैयार हो गए। वे दोनों आगरा से दूर यमुना किनारे एक पुराने पत्थर के घाट पर बैठे, चांदनी रात, ठंडी हवा और केवल दो आत्माएं। भाग 2 संवाद जो मौन से जन्मा। अकबर बोले, क्या यह तुम्हारी अंतिम यात्रा है? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, यह आपकी अंतिम परीक्षा है। मेरे बिना शासन, मेरे बिना निर्णय, मेरे बिना सपनों का हल। अकबर की आंखें भीग उठीं। तुमने मेरी आत्मा को देखा, संभाला और चलना सिखाया। अब बिना तुम्हारे। बीरबल बोले, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरी हाजिर जवाबी अब तुम्हारे विवेक में है। मेरी मुस्कान तुम्हारे धैर्य में और मेरी दृष्टि तुम्हारे निर्णय में। भाग 3 बीरबल का अंतिम उपहार। बीरबल ने एक छोटी सी पोटली सम्राट को दी। अंदर एक कागज था। यदि कभी जीवन में कोई ऐसा निर्णय आए जिसमें सिर, तर्क और दरबार सब असफल हो जाए, तो बस इस वाक्य को दोहराना। सत्य वह है जिससे सबसे पहले डर लगे और जिसे स्वीकारते ही हृदय शांत हो जाए। भाग 4 अंतिम विदा। उस रात चुपचाप बीरबल ने हाथ जोड़े, सम्राट के चरण छुए और बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गए। कोई विदा नहीं, कोई शोक नहीं, बस एक मौन आशीर्वाद जो पूरे युग को बदल गया। भाग 5 सम्राट अकेले पर पूर्ण। अकबर लौटे। हर दिन एक नई चुनौती आती, पर अब कोई सपना नहीं आता था। अब उन्हें उत्तर मिलते थे, निर्णय सटीक होते, क्योंकि अब हर जगह बीरबल की दृष्टि थी। एक दिन उन्होंने अपने नए मंत्री से कहा, मैंने बीरबल को नहीं खोया, मैंने उसे भीतर पा लिया है। अंतिम सीख, ग्रैंड मोरल ऑफ द एंटायर सीरीज। हर राजा को एक बीरबल चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बीरबल वही होता है जो हमारे भीतर जन्म ले। सपनों को पढ़ना, डर से गुजरना और अंत में मौन से उत्तर पाना, यही सच्चे सम्राट की यात्रा है। यह था अकबर का सपना और बीरबल का हल का पूर्ण समापन। यदि आप चाहें तो इस संपूर्ण श्रृंखला को भूमिका, चतुर बीरबल और दरबार का भार। बीरबल अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे मुगल दरबार में प्रसिद्ध थे। रोज उन्हें नए नए सवालों और समस्याओं से जूझना पड़ता, परंतु हर दिन दरबार में न्याय करना, मंत्रणाएं, युक्तियां, झूठों को पकड़ना, यह सब बीरबल को भीतर से थका रहा था। एक दिन उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, वर्षों से मैं राज्य की सेवा कर रहा हूं, पर अब हृदय कहता है, कुछ दूर, कुछ अलग देखूं। मैं कुछ समय के लिए मुसाफिर बनना चाहता हूं। अकबर ने सोचा, फिर कहा, जाओ बीरबल, पर ध्यान रहे, यह यात्रा तुम्हारी बुद्धि की नहीं, अंतरात्मा की होनी चाहिए। भाग 1 यात्रा की शुरुआत। एक सादा वेश। बीरबल ने राजसी वस्त्र त्यागे। वे एक सामान्य धोती, झोली और लाठी लेकर निकल पड़े। ना कोई अंगरक्षक, ना सेवक, बस एक मुसाफिर। पहला गांव आया, सोनपुर। वहां एक कुष्ठ रोगी महिला अकेले झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोग उसे अछूत मानते। बीरबल ने वहां रुकना चाहा तो लोगों ने मना किया, पर बीरबल सीधा उस झोपड़ी में गए और उस महिला के लिए खाना पकाया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अपने बेटे ने भी यह न किया। आप कौन हैं? बीरबल ने कहा,
मैं कोई नहीं, बस एक राह चलता मुसाफिर। भाग 2 सच्चाई की नदी धर्मपुर। अगले गांव में एक नदी बहती थी जिसे लोग सच्चाई की नदी कहते थे। किंवदंती थी जो भी इसमें झूठ बोलकर नहाता है डूब जाता है। वहां एक राजस्व अधिकारी प्रतिदिन स्नान करता, पर गांव वाले कहते वह तो भ्रष्ट है। बीरबल ने पूछा, अगर वह भ्रष्ट है तो डूबता क्यों नहीं? गांव के वृद्ध ने कहा, वह हर बार कहता है मैं झूठा हूं और तब स्नान करता है। बीरबल मुस्कराए, झूठ को सच मानना और फिर सच को डर की ढाल बनाना, यह है सबसे बड़ा छल। बीरबल ने पंचायत बुलवाई, सबूत इकट्ठे किए और उस अधिकारी को गांव से निकाला। भाग 3 एक गरीब बुनकर की ईमानदारी। तीसरे गांव बुनकरपुर में बीरबल ने एक बुनकर को देखा जो बेहद सुंदर वस्त्र बनाता था पर भूखा था। बीरबल ने पूछा, इतना सुंदर काम फिर भी गरीबी क्यों? बुनकर बोला, मैं हर वस्त्र बनाने के बाद पहले प्रार्थना करता हूँ, फिर उसे बेचता हूँ। पर अब लोग मशीनों से बने कपड़े सस्ते में ले जाते हैं। बीरबल ने उसकी बनावट और पैटर्न देखकर समझा यह कला विलुप्त हो रही है। उन्होंने उस बुनकर के हाथ से बना एक कपड़ा खरीदा और एक स्थानीय राजा के पास भिजवाया। कपड़े की सुंदरता देखकर राजा ने आदेश दिया, इस कलाकार को दरबार का शाही बुनकर नियुक्त करो। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी देर से जीतती है पर उसकी जीत सदी तक रहती है। भाग 4 बारिश में भीगी गाय और सत्य की परीक्षा। एक और गांव धरणीपुर में बीरबल ने एक गाय को सड़क पर कांपते देखा। पास ही एक मंदिर था और कुछ संत बैठे हुए। बीरबल ने कहा, यह गाय भी माता है, मंदिर में क्यों नहीं पनाह मिलती इसे? संतों ने उत्तर दिया, गाय बाहर की है, मंदिर भीतर का स्थान पवित्र है। बीरबल ने गाय को अंदर ले जाकर बोला, जहां करुणा नहीं वहां कोई देवता नहीं। लोगों ने विरोध किया पर बीरबल ने तर्कों से और प्रेम से सबको बदल दिया। वहां के संतों ने अंत में कहा, आप कौन हैं जो गाय को भी बोलने की शक्ति दे देते हैं? बीरबल बोले, मैं सिर्फ उसे आवाज दे रहा हूं जो पहले से भीतर बोल रही थी। भाग 5 वापसी और आत्मबोध। कई हफ्तों बाद बीरबल राजधानी लौटे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या पाया मुसाफिरी में? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह दरबार में मैं सवालों का उत्तर देता हूं, पर वहां मैंने स्वयं को प्रश्नों के कटघरे में पाया। मैंने जाना, सच्चा न्याय किताबों में नहीं भूखे की आंखों में है। सच्ची शक्ति दीन की रक्षा में है और सच्ची बुद्धि तब जन्म लेती है जब हम केवल चतुर नहीं करुणावान हो। अकबर ने बीरबल के पांव छू लिए। आज तुम सिर्फ मंत्री नहीं मेरे राज्य की आत्मा बन गए हो। सीख मोरल, बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा न हो, और यात्रा तब तक अधूरी है जब तक उसमें आत्मबोध न हो। बीरबल की मुसाफिरी केवल रास्तों की नहीं, वह अंतरात्मा की यात्रा थी। अगर आप चाहें तो इस कहानी को नाटक, कॉमिक, एनिमेशन, स्क्रिप्ट या ईबुक के रूप में भी बदल सकते हैं। बताइए अगली कहानी कौन सी हो? भूमिका बंजारों का कारवां और दरबार की चुनौती। एक बार की बात है, आगरा के बाहर के इलाके में एक बंजारा समुदाय रहता था। वे दूरदराज के गांवों से सौदा लाकर नगरों में बेचते थे। उनका व्यापार सदियों पुराना था और उनका एक ही नियम था, बोलो कम तोलो सही, भरोसा रखो धोखा न दो। इन बंजारों का नाम था पूरे इलाके में
पर एक दिन किसी नगरवासी ने दरबार में शिकायत की। जहां पनाह बंजारों ने एक व्यापारी का सामान लिया और उसे आधा सोना ही लौटाया। अकबर ने नाराज होकर कहा, अगर यह सच है तो बंजारों पर भारी दंड होगा। लेकिन यह मामला बीरबल को सौंपा जाता है। भाग 1 बंजारों का आगमन और मौन संवाद। कुछ ही दिनों में बंजारों का सरदार रतन बंजारा अपने 100 साथियों के साथ दरबार आया। वे शांत थे, उनकी आंखों में भय नहीं, बस प्रतीक्षा थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने नगर के व्यापारी के साथ धोखा किया? रतन बंजारा बोला, नहीं जहांपना, पर अगर बीरबल हमारे साथ एक दिन चले तो सच्चाई खुद चलकर आ जाएगी। बीरबल मुस्कराए और बोले, चलो, मैं तैयार हूं। भाग 2 बीरबल की बंजारा यात्रा। बीरबल बंजारों के साथ निकले। वो ऊंटों, बैलों और गाड़ियों से भरे थे। कहीं अनाज, कहीं कपड़ा, कहीं नमक, कहीं चंदन, पर कोई आवाज नहीं। बीरबल ने देखा, हर सुबह सूरज निकलते ही रतन बंजारा सबसे पहले अपने ऊँटों से बात करता था। चुप्पी का सौदा करोगे तो दिन भर सच्चा तोल होगा। बीरबल ने पूछा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? रतन हंसा, बोलकर बेचने वाले धोखा कर सकते हैं, पर चुप रहकर तौलने वाले नहीं। भाग 3 न्याय की अनोखी परीक्षा। एक दिन बीरबल ने खुद ही परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने एक गुप्त आदेश में अपने सेवक को कहा, एक झूठा ग्राहक बनो और रतन से नमक खरीदो। नमक में मिट्टी मिलानी है, पर पैसे पूरे देने हैं। सेवक गया, नमक खरीदा। अगले ही दिन रतन ने गांव छोड़ने से पहले डुगडुगी बजवाई। कोई सौदा अधूरा रह गया हो तो अभी बता दो, कल के बाद हमारा भरोसा लौटेगा नहीं। बीरबल बोले, अगर नमक गलत मिला तो? रतन ने मुस्कराकर कहा, हमारा नियम है, कोई भी बोरी जब तक हमारी छाया के साथ चलती है उसकी गारंटी हमारी होती है। और उन्होंने बीरबल की खरीदी हुई बोरी को फिर से तौला, उसमें मिट्टी थी। उन्होंने माफी मांगी और दोगुना नमक लौटाया। भाग 4 बीरबल का सत्य परीक्षण। अंत में बीरबल ने रतन से कहा, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी असली संपत्ति क्या है? रतन ने कहा, हमारी संपत्ति वो नहीं जो ऊँटों पर है। हमारी संपत्ति है बोल से बड़ी मौन की गूंज, नजर से बड़ी तोल की ईमानदारी और धन से बड़ा विश्वास। बीरबल ने गांव के बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें व्यापार सिखाना हो तो किससे सीखोगे? बच्चों ने कहा, बंजारों से। वे बोलते नहीं, पर सब समझा देते हैं। भाग 5 दरबार में वापसी और न्याय। बीरबल दरबार लौटे। उन्होंने घोषणा की, जहां पनाह बंजारे ईमानदार हैं। जो आरोप लगा था वह गलत था और जिन्होंने झूठ फैलाया वे स्वार्थी व्यापारी निकले। अकबर ने मुस्कराकर कहा, तुमने एक चुप रहने वाली जाति के भीतर की सबसे बड़ी आवाज सुनी बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह बंजारों का न्याय तौल में नहीं, नियत में है। और जो नियत से चलता है उसे कानून की नहीं, भरोसे की जरूरत होती है। सीख मोरल। जहां शब्द झूठे हों वहां मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। और जहां व्यापार में नफा नहीं, नियत हो, वहां ईश्वर भी मुस्कराता है। बीरबल ने बंजारों से वह सीखा जो किताबें नहीं, केवल जीवन सिखा सकता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार दिया जा सकता है। बंजारों की जातीय परंपरा, लोकगीत, बीरबल द्वारा बनाई गई व्यापार नीति या कॉमिक रूपांतरण।
क्या आप चाहेंगे बीरबल की बंजारों के बीच दूसरी यात्रा? बीरबल का न्याय, एक कालजयी कथा। 4500 प्लस शब्दों की विस्तृत कहानी का संक्षिप्त, भावनात्मक व न्यायपूर्ण रूप। भूमिका: जब न्याय भी भ्रमित हो गया। सम्राट अकबर का दरबार न्याय के लिए विख्यात था, परंतु एक दिन एक ऐसा मामला आया जिसमें सब दरबारी उलझ गए। दोनों पक्ष सच बोल रहे थे, पर न्याय एक को ही मिलना था। यही वह दिन था जब बीरबल ने सिद्ध किया कि न्याय केवल कानूनी नहीं होता, वह विवेक और हृदय से जन्म लेता है। प्रकरण: सोने की अंगूठी का विवाद। एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। जहां पनाह, मैंने अपनी पत्नी के लिए सोने की अंगूठी बनवाई थी, पर रास्ते में गिर गई। अगले दिन मेरी अंगूठी एक सुनार के पास मिल गई, जो कहता है कि अंगूठी उसकी है। सुनार भी आया और बोला, मैंने यह अंगूठी 3 महीने पहले बनाई थी। यह मेरे बेटे की शादी के लिए रखी थी। यह मेरी है। अकबर असमंजस में थे। दोनों के पास कारण हैं, गवाह नहीं। बीरबल, न्याय अब तुम्हारे हाथ में है। भाग 1: बीरबल की पहली दृष्टि। बीरबल ने दोनों से अंगूठी ली, बारीकी से देखी, फिर एक लाठी लेकर जमीन पर रेखा खींच दी। मैं इस अंगूठी को इस रेखा पर रखता हूं। अब दोनों अपना अपना दावा करें, पर याद रहे, जो झूठा निकला उसे दरबार में दंड मिलेगा। किसान कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। जहां पनाह, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। अगर इसकी वजह से झूठा कहलाऊं तो मुझे मेरी इज्जत चाहिए, न कि अंगूठी। सुनार चुपचाप खड़ा रहा। भाग 2: बीरबल की युक्ति। बीरबल ने कहा, अगर अंगूठी वाकई तुम्हारी थी तो उस पर कोई पहचान होनी चाहिए। सुनार बोला, हाँ, भीतर मेरा नाम रमेश खुदा है। बीरबल ने अंगूठी उल्टी की, कुछ नहीं था। अब बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे याद है कि यही अंगूठी तुम्हारी है? किसान बोला, उसमें मैंने अपनी पत्नी के नाम का पहला अक्षर सी खुदवाया था, और अंगूठी के अंदरूनी घेरे में हल्की सी खरोंच है, जो मेरी उंगली की वजह से पड़ी थी। बीरबल ने वह अक्षर खोजा, सी मौजूद था, और खरोंच भी। भाग 3: न्याय का उद्घोष। बीरबल ने घोषणा की, यह अंगूठी किसान की है। सुनार ने झूठ बोला, और अब उसे दंड मिलेगा, क्योंकि उसने गरीब को अपमानित किया। अकबर बोले, पर बीरबल, अगर सुनार ने चुप रहकर किसी और की चीज चुपचाप रख ली, तो क्या यही चुप्पी उसका बचाव बन सकती है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है। न्याय वहां नहीं होता जहां कोई बोलता है। न्याय वहां होता है जहां सच महसूस किया जा सकता है। भाग 4: बीरबल का न्याय दर्शन। बीरबल ने अपने न्याय का एक नियम बनाया। जहां साक्ष्य नहीं, वहां सावधानी। जहां प्रमाण नहीं, वहां परख। और जहां विवेक हारने लगे, वहां विनम्रता से सच्चाई पूछनी चाहिए। राज्य भर में बीरबल का यह न्याय प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने कई और मामलों को केवल इसी दर्शन से सुलझाया। एक औरत जिसने एक बच्चे को अपना कहा, और दूध की परीक्षा से सच सामने आया। 2 व्यापारियों ने एक ही बैल पर दावा किया, और आवाज सुनते ही बैल असली मालिक की ओर दौड़ा। एक वृद्धा की जमीन का विवाद, और बीरबल ने पौधे से पानी मांगकर सच्चा स्वामी पहचाना। अंतिम दृश्य: न्याय का मूल्य। अंत में सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय दरबार को ऊंचाई देता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, राजा तलवार से जीतता है।
पर न्याय से दिल जीतता है, और न्याय राजा की आत्मा होता है। सीख मोरल: न्याय केवल तर्क से नहीं, आत्मा और संवेदना से दिया जाए, तभी वह नजरों में नहीं, दिलों में जगह बना सकता है। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल के 5 अद्भुत न्याय की श्रृंखला भी बना सकता हूं। प्रत्येक न्याय में अलग कहानी, दार्शनिक दृष्टिकोण और बीरबल की नई तरकीब। बताइए अगली न्याय कहानी कौन सी हो।